मैं रात को कमरे में नहीं था, तुमने यकीनन ये स्किप कर दी होगी। प्लीज ये खा लो। अबे प्लॉट खाली कराने आया और अकेले ही चला आया है? अबे ऐसे प्लॉट ऑस्ट्रेलिया में मिलता होगा, यहाँ तो ये मिलता है। भैया बेगम साहब, क्या है ये? हम बता रहे हैं आपको बेगम साहब, ये काला जादू है बेगम साहब। बता, क्या खबर लाई हो? अरे मत पूछो मेहरबानो, क्या बताऊं। तुम्हारी बहू जब तुम्हारे साथ थी ना तो मिमियाई हुई बकरी बन के रहती थी, अब तो पूरी लोमड़ी हो गई लोमड़ी। अरे जाने किसकी सोहबत में बैठने लगी है, ऐसे भात भात के दाव पेच खेलने लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। अरे बात अभी दांतों में हो गई तो फट करके मुंह पे जवाब मारती। क्या कह रही हो तुम? भाई अभी उसको यहाँ से गए हुए 2 महीने हुए हैं, 2 महीनों में कैसे बदल सकती है? तुम बदलने की बात कर रही हो? आज जिस सुंबल से मैं मिलकर आ रही हूँ ना, मैं कहती हूँ अगर तुम 10 दफा भी मरकर जिंदा हो जाओ ना, उससे अपना बेटा नहीं ले सकती। और ये बात मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। रक्षचंदा, आग लगाना चाहती हूँ मेरे घर को? तुम मेरे घर को आग लगाओगी? उससे पहले मैं तुम्हें जला दूंगी। बेगम साहब हम कर रहे हैं। बेगम साहब ये क्या है? आलिया कॉफी ले आई? जी भाई, अब्बा को और मुझे लगा कि आप सो रहे हैं। बस मैंने नैप ले ली, अब मैं कॉफी पीऊंगा और घर जाऊंगा। ये क्यों जिद कर रहे हो बेटा? मैं जाकर सुंबुल और मिनाल को यहाँ ले आता हूँ।
हाँ अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस घर से जाने का मतलब ये थोड़ी है भाई कि अब आप यहाँ रुक ही नहीं सकते। क्यों जिद कर रहे हैं आप लोग? जाना जरूरी है मेरा। सुंबुल परेशान हो रही होगी ना। जिद नहीं कर रहे, 100% यकीन है कि यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाओगे रिपोर्ट लिखवाने के लिए। बहादुरी का भूत सवार हुआ है तुम्हारे भाई पे। अब्बा, ये जो चोर होता है ना, ये बहुत डरपोक होता है अंदर से, जब ही हमला करता है। बस मैं FIR कटाऊंगा, सुलह होगी, और अब देखें मेरा प्लॉट कैसे मुझे वापस मिलता है। सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। अम्मा, आप क्यों परेशान हो गई? मेरे लिए परेशान ना हो। अमान मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन माँ हूँ तुम्हारी। अगर बेटा मैं अब भी चुप रही ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारी बीवी सुंबुल की वजह से हो रहा है। अरे अरे अरे, सुंबुल को कहाँ बीच में ले आई हैं आप? क्या हो गया अम्मी? मेरे बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा है कि वो तुम्हारे सीने पर बैठी छुरियों के साथ तुम पे वार कर रही है। यार बस कर दो भानो, खुदा का वास्ता है, जहालत की भी कोई हद होती है। मिर्जा साहब, अगर एक बार ख्वाब देखती तो चुप कर जाती। मुसलसल 7 रातों से बिला नागा एक ही ख्वाब देख रही हूँ। तुम लोग मानो या ना मानो, वो मेरे बच्चे की जान लेना चाहती है। ये सिर्फ ख्वाब नहीं है, ये इशारा है मुझे कि मैं अपने बच्चे को बचा लूं। मुझे बचाना है उस डायन से, हर कीमत पर बचाना है। अरे ये चोट कैसे लगी आपको? ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ये बस ऐसी मामूली सा एक्सीडेंट है। आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? अब्बा को कॉल की थी, उन्हीं के साथ हॉस्पिटल गया था मैं। फिर तो आप अंकल के साथ घर भी गए होंगे ना? हाँ, मैं गया था। यहाँ कुछ अजीब है। नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप प्लीज बैठे, मैं पानी लाती हूँ। सुंबुल, ये स्मेल कैसी है? एक्चुअली बाहर आग लग गई थी। क्या आग लग गई थी? जी। मिनाल कहाँ है? वो ठीक है? मिनाल बिल्कुल ठीक है, वो नीचे नगीना के साथ है। वो आप प्लीज परेशान मत हो। ये आग कैसे लगी और किसने बुझाई? आप तो जानते हैं ना कितनी लाइट जाती है यहाँ पे। मैं कैंडल लेके कमरे में आ रही थी तो मेरे हाथ से कारपेट पे गिर गई। और नहीं सुंबुल, तुमसे ये घर अकेले मैनेज नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैं घर आता हूँ ना, मुझे एक नई खबर मिलती है कि ये हो गया, वो हो गया। जब तक तुम अम्मी के घर में थी, इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती थी। तुम ये घर अकेले मैनेज कर ही नहीं सकते। अमान प्लीज, आई एम सॉरी। आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। क्या आइंदा सुंबुल? क्या ये आइंदा वाइंदा की बात है ना, मैं 50 दफा सुन चुका हूँ। अच्छा प्लीज काम डाउन, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं खाना है मुझे, खाना लगा देती हूँ। मेरा ख्याल ये है कि अम्मी को यहाँ आकर ना अक्सर स्टे करना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके यहाँ होने से तुम इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा न कर सकती हो, न करोगी। आप बार बार उनका नाम क्यों ले रहे हैं? जो घर मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से खरीदा, उसे तुम अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो। क्या हो गया है आपको? आप किसका गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर में जब आता हूं मैं, कोई ना कोई नया तमाशा हो रहा होता है। कभी भूत नजर आ रहा है, कभी बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आज आग लगा दी हो तो मुझसे कह रही मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं? प्लीज
मेरा ख्याल है अभी हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमें इसी वक्त अम्मी के पास जाना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए और सुलह करनी चाहिए। मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम क्यों नहीं जाओगे वहां? मेरा हाथ छोड़े, दर्द हो रहा है। 6 साल उनके साथ तुम रहती रही और आज उनकी शक्ल देखना गवारा नहीं तुम्हें? हाँ, नहीं देखना चाहती और उनके घर में कभी नहीं जाऊंगी, ना आज ना कल ना परसों। सुमन! मुझे इस घर से निकालोगी? अच्छा, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। सुंबुल उठो। मिनाल कहाँ है? अभी तो यही थी। यही थी तो कहाँ गई? मिनाल, मैं ढूंढती हूँ। मिनाल रहने दो, तुम क्या ढूंढोगी? तुम जैसी लापरवाह औरत नहीं देखी मैंने। मिनाल, मिनाल बेटा। मिनाल, ये देखे, ये ख्याल रखती तुम मेरी औलाद का। ये कमरे में मेरे साथ ही सो रही थी। उठाओ उसको नौकरानी के बिस्तर से यार। बेगम साहब, तुम्हारे बिस्तर में कैसे आ रही भाई? मिनाल बेटा उठो। बेगम साहब, मिनाल क्यों सो रही है तुम्हारे साथ? तो बेगम साहब के पास सोता है। इधर इसे वही लाई है यहाँ। कौन? वही औरत। कौन सुंबुल? वही औरत जिसका
भूत इस घर में है। हमारे मिनाल को मुझसे छीन लेना चाहती है, वो ही नहीं है ऐसे यहाँ। अब चलो। भाई अमान प्लीज मेरी बात एक दफा सही। ऐसा बोलो, चाहिए क्या? क्या है? अमान ये घर ठीक नहीं है, यहाँ कुछ है। हाँ बताओ, क्या है यहाँ पर? यहाँ एक औरत है, वो लाल कपड़ों में फिरती है पूरे घर में, वो घूमती है। वो मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ, इस घर में वाकई कुछ है। सुम्बुल, यहाँ पर एक औरत है, अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए तुम औरत का बहाना कर रही, सब समझ में आ गया मुझे। क्या? तुम और तुम्हारी नौकरानी ना, मुझे पता है, आपस में मिल गई हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं उसके साथ क्यों मिलूंगी? क्योंकि मैं तुमसे लड़ कर गया था। जानबूझकर मुझे तकलीफ देने के लिए तुमने मिनाल को मासी के साथ सुला दिया। अच्छा ठीक है, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? ठीक है, तो आप मिनाल से पूछ लो, मिनाल ने भी उसे देखा है। हमान प्लीज आप पूछे मिनाल। हमान, हमान वो देखिए, वो फिर आ गई। मिनाल, हमान वो अभी यही थी, वो यही थी अभी। कौन है यहाँ पे सुम्बुल? यहाँ कोई नहीं है यार। वो हर वक्त यहीं पे होती है, वो हमेशा मिनाल के साथ होती है। अमान, वो कभी इसे अकेला नहीं छोड़ती है। वो मिनाल को मुझसे दूर करना चाहती है, आपको मेरे खिलाफ करना चाहती है। वो प्लीज मेरी बात का यकीन करें। कहाँ लेकर गई थी मेरी मम्मी को? मिनाल, खाओ। मेरे ख्वाब में देखा है कि वो तुम्हारे सीने पर बैठी छुरियों के साथ तुम पे वार कर रही है। तुम लोग मानो या ना मानो, वो मेरे बच्चे की जान लेना चाहती है। मुझे बचाना है उस डायन से, हर कीमत पर बचाना है। हाँ क्या है? तुम्हारा कोई काम नहीं, यहाँ पे जाओ, यहाँ से दरवाजा बंद करो, चलो। सुम्बुल, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अगर आइंदा इस घर में उस औरत का जिक्र किया ना मिनाल के सामने, तो मैं मिनाल को आलिया और अम्मी के पास ले जाकर छोड़ दूंगा और सारी जिंदगी तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा, समझी?
just stop this nonsense now. वैसे अम्मी, मुझे आज तक इस बात की समझ ही नहीं आई कि आपको एक्चुअली सुंबल भाभी से प्रॉब्लम क्या है। हजारों लाखों से बेहतरीन है वो। आपको पता है, मेरी जितनी भी दोस्तें हैं ना, सबकी फेवरेट है वो। सब बहुत पसंद करते हैं हमें। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आपको पता है उस दिन भाई को चोटें कैसी लगी थी? मेरे बच्चे की जिंदगी में एक ही नौसत है और उस नौसत का नाम है सुंबल। नहीं अम्मी, यहाँ आप गलत हैं। आपको पता है, भाई ने 60 लाख रुपए का प्लॉट लिया था और कुछ बदमाशों ने उस पर कब्जा कर लिया। बस भाई उन्हीं से बात करने गए थे और बदले में चोटें लेकर आ गए। आपने क्या किया उनके साथ? उन चोटों पर मरहम लगाने की बजाय आपसे तो बात करना ही बेकार है। तो मत करो, आपसे तो बात करनी फिजूल। बेगम साहब, आम करता है ना। नगीना, शिवम, मुझे उस बाबा के पास ले जाओ। बरोबर बेगम साहब, बरोबर।
आ जाओ आ जाओ। ये तो मुझे कहाँ लेकर आई है? बाबा के पास। तुम्हारा बाबा कब्रिस्तान में बैठता है। बेगम साहब, आपने आपको बताया था ना, मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारे बाबा के लिए मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। खतरा? रीना में नाल मेरे साथ, मैं इसे लेके कब्रिस्तान में नहीं जाऊंगी। लेकिन बेगम साहब, यहाँ ऐसा कोई भी बात नहीं है, और आप और हम है ना मुनिया के साथ, इसको कुछ भी नहीं होगा, कोई खतरा नहीं है। नहीं देखो बेगम साहब, आप इतनी दूर तक आए हो, अभी यहाँ से वापस मत जाओ। आप बोल रहे हैं आपको कुछ भी नहीं होगा मुनिया को। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? मैं नहीं जाऊंगी। रक्षा लेकर आऊँ जब वापस आऊँ। चलो। अच्छा, तो आपका कहना है कि उन्होंने आपके प्लाट पे कब्जा कर लिया? जी बिल्कुल। नाम क्या है उनके? एक का नाम सर अजमल है, दूसरे का सौराब। सर जी ऐसे नहीं करे, पूरे पूरे नाम बताइए। सर मुझे उनके पूरे नाम नहीं मालूम। अच्छा, कोई तस्वीर या कोई ऐसी चीज जिससे पुलिस उनको शनाख्त कर सके? देखिए सर, मैंने आपको प्लॉट का एड्रेस दिया है, ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। आपकी तरफ से कोई भी टीम वहां जाएगी ना, तो वो यकीनन आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, आप अभी घर जाइए, हम मामले की छानबीन करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। उनके पास ना असला था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं पुलिस के पास नहीं जाऊँ। अच्छा किया, और बहुत ही अच्छा किया जो आप हमारे पास आ गए। हम यहाँ बैठे किस लिए? ज़ाहिर आप लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं। आप अभी घर जाइए, जैसी केस में पेशरफ्त होगी हम आपको इत्तला कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। ध्यान से। कहाँ लेकर गई थी मेरी मम्मी को? बता, कहाँ लेकर गई? मुझसे छीनना चाहती है उससे? जैसे उन जालिमों ने मुझसे मेरी बेटी को छीना था, तो मुझसे मेरी मन्नू को छीनेगी? बोल, बता। समझती क्या? जान से मार, जैसे उन सबको मार।
ये सब क्या है? अमान, मैंने कुछ नहीं किया है। तो किसने किया ये सब उसने नहीं किया है। उसने? किसने? उस औरत ने किया है ये सब कुछ। मैं सच कह रही हूँ। Shut up! Enough! Please shut the hell up! Oh God! What the hell is going on? बाबा जी, मेरे बच्चे अमान को कुछ गुंडे बदमाश तंग कर रहे हैं। लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हैं, मारपीट कर चुके हैं। उसकी हिफाजत के लिए दुआ करें, उसे उन गुंडों से बचा लें। गुंडे बदमाश तो सिर्फ मोहरे हैं। तेरे बेटे के खिलाफ असल चालें तो वो चल रही है जो उसकी घरवाली बनकर उसी के घर में रह रही है। जी जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मनहूस सब्ज कदम मेरे हीरे जैसे लाल को दीमक की तरह चाट गई है। पर मेरी बात कोई मानता ही नहीं है। ना मेरा शौहर मानता है, ना बेटा, ना बेटी। तू मानती है? जी बिल्कुल, मुझे यकीन है। तो बस तू अपने यकीन पर जमकर खड़ी रहे। सब्ज कदम वाली औरत से अपने बेटे को बचाने के लिए जो कर सकती है कर गुजर। क्या कर सकती हूँ बाबा जी, बस आप ही का ही सहारा है। हम जानते हैं। ये तावीज ले, अपने बेटे के बाजू पे बांध देना इसको। जी बाबा जी, वो नहीं मानता तावीज को। वो ये तो मानता है कि तू उसकी माँ है। जी। तो उसको अपनी ममता का वास्ता देकर मना लेना। 6 साल परदेश में गुजार के आया। उसका दीन ईमान अकीदा सब डगमगा चुका है। अगर वो मेरी खुशी के लिए इस तावीज को बांध भी लेगा बाजू पे, तो मेरे हटते ही उतार देगा। फिर कोई ऐसी चीज, कोई बस्ता, कोई पर्स, जो चीज हर वक्त उसके पास रहती हो, उसमें ये तावीज डाल दे। जी कोशिश करूंगी। अपने बेटे से दूर मत रह, बहाने बहाने से उससे मिल। कोशिश करके उसके घर में रहना शुरू कर दे। उसके घर में कैसे? वो तुझे मानता है और तू हमें मानती है। तो उसके पास रहेगी तो तेरे जरिए से हम उसकी हिफाजत बेहतर से कर सकेंगे। नहीं अमान, कहाँ लेके जा रहे हैं मिनाल को? सुबह मेरे सामने से हट जाओ। नहीं प्लीज, खुदा का वास्ता ऐसा मत करें। मिनाल को मुझसे दूर लेके मत जाए। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी किसी डायन, किसी चुड़ैल, किसी भूत का जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मिनाल को मेरे पास रहने दे। तुम्हें मेरी परेशानियों और मुश्किलों का एहसास नहीं है। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि इस वक्त मैं कितनी मुश्किलात से दो चार हूं। जो पैसा मैं ऑस्ट्रेलिया से कमा कर आया था ना, वो सब डूब चुका है सुंबुल। हम कंगाल हो गए। मियां बीवी घर इसलिए बनाते हैं कि वो सुख चैन से एक दूसरे के साथ रह सके, एक दूसरे के दुख सुख का सहारा बन सके। मां का घर छोड़कर मैंने तुम्हारे साथ ये घर इसलिए बनाया कि मैं रोज शाम को आऊं और इस मायूसी में मुब्तला हो जाऊं। सुंबुल, उसको तो यार ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अमान,
साथ?